हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं एक तेलुगु सिनेमा का रिव्यू पेश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उस तेलुगु सिनेमा का नाम है माँ इंटी बंगारम। माँ इंटी बंगारम, इसका अर्थ है माई डार्लिंग या माई गोल्ड। तो जो सोना है या जो प्यारा है, तो उनको तेलुगु में कहा जाता है माँ इंटी बंगारम। तो 19 जून को ये तेलुगु सिनेमा थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। तो अब ये सिनेमा जो है जियो हॉटस्टार में अवेलेबल है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सिनेमा हिंदी वर्जन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसे साउथ के वर्जन में ही देखना पड़ेगा। तो इस सिनेमा में जो लीड कास्ट है, जो लीड कैरेक्टर है, वो सामंता रूथ प्रभु प्ले कर रही है। और इस सिनेमा के प्रोड्यूसर्स सामंता और उनके पति राजनिधि मरु, ये दोनों हैं। और इस सिनेमा के डायरेक्टर है बी.वी. नंदिनी रेड्डी। बी.वी. नंदिनी रेड्डी इससे पहले भी सामंता के साथ काफ़ी फिल्मों में कोलैब कर चुकी है, जैसे कि ज़बरदस्त, ओ माई बेबी। और सामंता रूथ प्रभु की एक टॉक शो आया करता था तेलुगु में ही, सैम जैम बोल के। तो उस सैम जैम की क्रिएटिव डिपार्टमेंट में भी बी.वी. नंदिनी रेड्डी शामिल थी। तो ये दोनों एक बार फिर से कोलैबोरेट किया, इन दोनों ने एक बार फिर से कोलैबोरेट किया इस फिल्म के रूप में। तो इस फिल्म में सामंता लीड रोल में है, एकदम फीमेल सेंट्रिक सिनेमा है। और सामंता के साथ साथ इस फिल्म में गुलशन देवैया को तो आप जानते ही है, जो बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर विलेन के रोल में दिखते हैं। और रिसेंटली कांतारा में भी गुलशन देवैया ने बहुत बढ़िया काम किया। और फिर कन्नाडा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हीरो है दिगांत मंचले, जो इस तेलुगु फिल्म में दिखता है सामंता के पति के रूप में। और भी काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस सिनेमा में हैं। गौतमी जी, जो काफ़ी सारे साउथ की फिल्में, बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस, जो एक ज़माने में कमल हासन की प्रेमिका, लिव इन पार्टनर हुआ करती थी, वो गौतमी जी भी इस सिनेमा में शामिल है। और भी कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में शामिल है। तो ये बेसिकली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। तो इस फिल्म में हमें क्या दिखाया जाता है कि दिगांत मंचले और सामंता रूथ प्रभु दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्रेम करते हैं। दोनों पति पत्नी हैं। दोनों ने घर से भागकर शादी की हुई थी। तो दोनों काफ़ी अरसों बाद अपने घर वापस लौटते हैं। तो घर में उनको पहले तो एक्सेप्टेंस मिलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों कोशिश करते हैं कि इनको घर में एक्सेप्टेंस मिल जाए, खासकर सामंता को। और जितना ये फिल्म आगे बढ़ता है उतना हमें पता चलता है कि सामंता की जो कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर का नाम है स्वर्णा। तो इस स्वर्णा का एक इतिहास है। उनका एक मतलब वायलेंट और बहुत ही डिस्टर्बिंग पास्ट है, जो कभी कभी उसे टॉर्मेंट करती है। तो इस पास्ट से तो काफ़ी दूर आ चुकी है, लेकिन अब ये पास्ट उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर से दस्तक देने वाला था। और इस बार सिर्फ सामंता की ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ना था, सामंता के साथ उस पूरे परिवार की ज़िंदगी भी इस बार खतरे में पड़ना है। शायद सामंता को इस बात का पता भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी की जो वो अतीत है, उसकी ज़िंदगी की जो घिनौनी अतीत है, एक दिन उसकी ज़िंदगी में फिर से वापस आने वाला है। और इस बार सामंता के साथ उसके ससुराल को भी तड़पाने वाला है। तो ये अतीत जब वापस आता है तो इसके साथ सामंता किस तरह से लड़ती है और किस तरह वो अपने परिवार की बचाव करेगी, और उसका परिवार बच पाएगा कि नहीं, क्या सामंता इसमें कामयाब होगी कि नहीं, तो ये सब अगर आपको जानना है तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और हाँ, इसके साथ साथ सामंता को अपनी पिछले जन्म का नहीं, सॉरी, मतलब पास्ट में सामंता ने जो कांड किए हैं, जो काम उसने किए, मतलब अपनी असली पहचान, अपनी पुरानी पहचान को छुपाकर वो किस तरह इस परिवार में दाखिल होती है,
उसके बाद इस परिवार को वो किस तरह से इन लोगों से बचाती है, यही सब अगर आपको जानना है तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो इस फिल्म में बहुत सारी एक्शन सीन्स है और सामंता को इस फिल्म में हम बहुत सारे एक्शन करते हुए देखते हैं। तो सामंता ने एक्शन बहुत बढ़िया की है और जितना फिल्म आगे बढ़ता है हमें पता लगता है कि सामंता की मतलब पिछली ज़िंदगी वो किस तरह कटी थी, पिछली ज़िंदगी में वो क्या क्या कांड करती थी, उसकी ये घिनौनी अतीत में कौन कौन शामिल था और ये घिनौनी अतीत अब किस तरह फिर से वापस आता है और इस परिवार को किस तरह से मतलब ये तड़पाता है। और सामंता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अपनी घिनौनी अतीत में अपने असली रूप को परिवार से छुपाकर किस तरह अपने परिवार का बचाव करना है और किस तरह से उन लोगों को परिवार का नुकसान करने से रोकना है। तो ये सामंता के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। और अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सामंता ने किसी को भी कुछ नहीं कहा, अपने पति से भी इस बारे में कभी उसने जिक्र की नहीं। तो क्या अब वो अपने इस अतीत को छुपा पाएगी? क्या अपने अतीत को वो राज रख पाएगी? क्या वो अपने परिवार को बचा पाएगी? तो ये सारे सवाल खड़ा होता है सामंता की ज़िंदगी में और इनका जवाब अगर आपको पाना है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी जियो हॉटस्टार में। तो देखिए, फिल्म बहुत अच्छी बनी है। इस फिल्म में जो एक्शन सीन्स फिल्माए गए हैं वो आपको बहुत मज़ा देने वाला है। सामंता की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सामंता को एक बैडएस वुमेन के तौर पर यहाँ दिखाया जाता है। तो सामंता ने अपना काम बहुत बढ़िया किया है। डायरेक्शन बीवी नंदिनी रेड्डी ने बहुत बढ़िया दिया है। तो बीवी नंदिनी रेड्डी को भले भांति पर मालूम है कि सामंता का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। सामंता को बहुत अच्छी तरीके से ये इस्तेमाल करना जानती है और यहाँ भी सामंता का इस्तेमाल बीवी नंदिनी रेड्डी बहुत बढ़िया तरीके से करती है। गुलशन देवैया का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा है। गुलशन देवैया इस फिल्म के मुख्य विलेन के रोल में दिखते हैं। तो गुलशन देवैया ने बहुत बढ़िया काम किया है और बाकी जो एक्टर एक्ट्रेसेस है उनका काम भी अच्छा ही रहा है। वो सारे के सारे तो साइड कैरेक्टर्स हैं। दिगंत मनचले जो कन्नाडा इंडस्ट्री के बड़े हीरो हैं वो भी इस फिल्म में साइड कैरेक्टर ही है। तो सबने अपना काम अच्छा किया है। सामंता ने भी अपना काम बहुत बढ़िया किया है। तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। इस फिल्म को देखकर बहुत मज़ा आएगा आप सबको। तो इस फिल्म में कम्बिनेशन है एक ट्रेडिशनल फैमिली का, एक ट्रेडिशनल औरत और साथ में एक ऐसी औरत जो ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग नहीं करती लेकिन फिर भी अपने एक्शन और अपने बाकी कला से इस ट्रेडिशनल फैमिली की रक्षा करती है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की कॉम्बो आपको इस फिल्म में दिखेगा। तो इस फिल्म में एक जैसे क्लैश है इन दोनों कंसेप्ट इन दोनों कंसेप्ट में। पहला कंसेप्ट है एक ट्रेडिशनल औरत का, एक ट्रेडिशनल पत्नी का, कि एक पारिवारिक पत्नी वो किस तरह की होती है, एक घरेलू पारिवारिक परफेक्ट बीवी वो किस तरह की बीवी होती है, वो किस तरह पूरे घर की पूरी ससुराल की ख्याल रखती है। और दूसरी तरह सामंता की कैरेक्टर जो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल घर की नहीं है और उनका बचपन वैसे गुजरा नहीं है लेकिन फिर भी वो इस घर की हिस्सा बनने की वो कोशिश करती है और वो किस तरह इस घर की रक्षा करती है इस घर की बहू होने के नाते। तो इन दोनों का जो क्लैश है या कॉम्बिनेशन है ये देखकर भी आपको बहुत मज़ा आएगा, इस बात पर कोई शक नहीं। और ख़ासकर जो एक्शन सीन्स है वो बहुत बढ़िया रही है और जो लीड एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस है ये भी काफ़ी है इस फिल्म को एक एंगेजिंग फिल्म बनाने के लिए। तो आपको ये फिल्म देखकर बहुत मज़ा आएगा। और आप में से जिन्होंने इस फिल्म को पहले भी देखा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और आप में से जिन्होंने इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं है मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जियो हॉटस्टार में जाके ज़रूर देखिए। सबटाइटल्स के साथ आपको ये फिल्म देखने को मिलेगा।
हालांकि हिंदी वर्जन में अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन सबटाइटल्स के साथ आप इस फिल्म को आराम से देख सकते हो। और सामंता को देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। और ख़ासकर जो मैंने दो कंसेप्ट्स के बीच जो क्लैश बताया, एक ट्रेडिशनल घरेलू बहू की और दूसरी तरफ एक ऐसी बहू जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो घरेलू नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों की रक्षा कैसे करती है, इन दोनों कंसेप्ट में जैसे आपको एक क्लैश देखने को मिलेगा और साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन भी, तो ये चीज़ बहुत मज़ेदार लगता है। तो बॉस, ऐसी फिल्में देखकर अक्सर बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप भी ज़रूर इस फिल्म को देखिए और इसकी आनंद ज़रूर उठाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।